हाँ तो भाई बैग हो गए तैयार और साथ साथ मैं भी हो गया तैयार। तो ये तैयारियां मुकम्मल करके हम निकले अपनी मंजिल की जानिब। दिन की पहली सवारी बहुत प्यारी थी बाइक, बहुत प्यारा सा हैंडसम राइडर और हम निकल पड़े। रास्ते में राइडर ने अपने कुछ स्किल्स शो ऑफ किए तो मैंने उसे बोला, ब्रदर पोले पोले। इतना कम ट्रैफिक, इतना प्यारा मौसम देख के मैं बहुत ही खुश था कि मुझे ही मेरी नज़र लग गई और आ गया ट्रैफिक। पर तभी मुझे याद आया कि मैं नैरोबी की शपाटर के साथ बैठा हुआ हूँ। तो बॉय ने ऐसे बाइक चलाई, ऐसे कट मार के सैकड़ों गाड़ियों को सेकंड्स में पीछे छोड़ दिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाहिद मोमेंट होता है जब गाड़ी वाला बाइक वाले को हसरत से देखता है और बाइक वाला बाइक होने पर प्राउड फील करता है और कार वाले अफसोस कर रहे होते हैं। इतना ट्रैफिक, एनीवे धुआंधार ट्रैफिक को चीरते हुए हम निकले खुली सड़क पर। और नैरोबी सीबीडी टाउन की इस खुली सड़क पर आते ही हमने सुकून का सांस लिया। तभी मेरी नज़र इस गड्ढे पर पड़ी और मुझे कराची की याद आ गई। आई रियली मिस कराची। बस अड्डे पर पहुंचकर हमने अपने शोफर को अलविदाई दी और सीट सिलेक्शन के काउंटर पे आ गए। सीट सिलेक्शन भले बस का हो, एरोप्लेन का हो या सिनेमा का हो, बहुत हार्ड होता है। फिर अपना कंफर्म टिकट लेकर हम बस हॉस्टेस के पास गए और उसने मेरा टिकट फाड़ के मुझे ही थमा दिया। फिर हमने अपनी मर्सिडीज़ का मुआयना किया, जो कि है मर्सिडीज़ बेंज AMG PSV 464। वाह, नाइस राइड। और क्योंकि सफ़र 3 से 4 घंटे का है तो मैंने सोचा रास्ते के लिए कुछ बिस्किट स्नैक्स वगैरह ले लिए जाएँ। बिस्किट स्नैक्स लेने के बाद मेरी अपने ही सामान के साथ बस में हाथापाई हो गई। पर थोड़ी सी मारपीट करने के बाद बैग ने हथियार डाल ही दिए। पुश पुश पुश। विंडो सीट की खुशी तो अपनी जगह होती है, बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट अगर साथ में कोई ना बैठा हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बस वालों ने भी टाइम पास के लिए बहुत अच्छा गेम सेट किया हुआ था कि बोतल ऊपर से डालो, नीचे से वापस आ जाती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अबे भाई, नीचे मैजिक लगा हुआ है जाहिल आदमी। असल में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वड़ाइच, यूटोंग और फैसल मूवर्स जैसी बसों में ऐसी सहूलत मौजूद नहीं होती है ना। बोतल और बिस्किट सीट कवर में रखने के बाद मैंने आगे पीछे देखा कोई कीनियन मुझे जज तो नहीं कर रहा। ये तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह की टिकट्स करवा ली थी, पर इससे पहले मैं कुछ बोलता बहुत देर हो चुकी थी। सो नेक्स्ट टाइम ठरकनी थी। सफ़र की दुआ और आयतल कुर्सी का व्रत करके हम निकल पड़े और नैरोबी की भीड़ भाड़ जैसी जगह से निकलकर मेन हाईवे तक पहुंचने में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। वैसे तो बस मर्सिडीज़ की थी, पर फिर भी इतने हिचकोले खा रही थी, इतनी हिलजुल हो रही थी कि मुझे वो इंडियन मूवी बॉम्बे टू गोवा वाली बस याद आ गई। लेकिन हाईवे पर आकर बस बहुत स्मूथ चलने लगी। तो कैपिटल सिटी नैरोबी का खूबसूरत सा इंफ्रास्ट्रक्चर और वेदर इंजॉय करते करते हम कब ऐसे खुले डुल्ले ग्रीन माउंटेन वाले इलाके में इंटर हो गए कि पता ही नहीं चला। इतना खूबसूरत मंजर, इतना प्यारा मौसम और इतनी ग्रीनरी देखकर लग ही नहीं रहा था कि कीनिया है। ऐसी वादियाँ और मंजर हमें अक्सर मरी, बालाकोट, नारायण कागान जाते हुए नज़र आते हैं। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है, पर कीनिया भी किसी से कम नहीं है। ये सब देख के इस बात का ख्याल दिल में आया कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को इतना प्यारा बनाया है कि उस अल्लाह की पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। करीबन 1.5 घंटे की सफ़र मुकम्मल करने के बाद हमें 10 मिनट का लू ब्रेक मिला। तो सोचा थोड़ा सा घुटने कमर सीधी कर ली जाए। और 10 मिनट में से 7 मिनट तो मैंने ये बाइक देखने में ही निकाल दिए। बहुत प्यारी बाइक थी। फिर ट्रिप रिज्यूम और रास्ते में हमने बकरा पीढ़ी देखी। यार, यहाँ इतने बकरे हैं, इतने तो कराची में सड़क पे कुत्ते नहीं होते। इन पहाड़ और ख़ूबसूरत मंजरों से लुत्फ़अंदोज़ होते होते कब हम नाकुरू के मेन सिटी में दाखिल हो गए, इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। नाकुरू सिटी की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है और आने वाले वक्तों में और भी सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ के लोग बहुत हम्बल कोऑपरेटिव हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। फिर हमारी सेकंड राइड ऑफ द डे आ गई। फिर हमने नाकुरू का एक छोटा सा टूर किया। यहाँ पे नाकुरू में लेक नाकुरू बहुत मशहूर है और नाकुरू के दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। सिटी टूर करते करते मुझे लगी भूख और हम लोग आ गए गोल्डन लाइफ मॉल।
मेरे एक दोस्त ने ऑर्डर किया सूजी के हलवे का पहाड़, धनिया पुदीना और बिना शोरबे का चिकन सूप। दूसरे दोस्त ने ऑर्डर किया मटर और मकई की सब्जी। मैं ये सब अनहेल्दी नहीं खाता, इसलिए मैंने चिकन मसाला ऑर्डर किया। पूरे दिन के सफ़र की थकन की वजह से मेरी हालत भी उस मर्द की तरह हो गई थी जिसे मार्केट में 2 घंटे घूमने के बाद हर दुकान में रखा लोहे का स्टूल भी सोफा लगता है। पुरानी कच्ची शराब के ड्रम पे एस्ट्रे रखी देखी तो मैंने सोचा आओ धूम्रपान करते हैं। और फिर हुआ कुछ यूँ कि नकुरू ने हमारे इस्तकबाल में अपने ख़जाने खोल दिए और देखते ही देखते कब बूंदाबांदी फुहार में, फुहार तेज़ बारिश में और तेज़ बारिश क्लाउड बर्स्ट में तब्दील हो गई, पता ही नहीं लगा। और जब ऐसा मौसम होता है तो सबसे पहले दिमाग में चाय का ख्याल आता है। अरे वाह, लिप्टन दी चाय। बारिश की खाना पूरी निपटा के हम पहुँचे एक होटल जिसका नाम था होटल पोंटाना नाकुरू। और उन्होंने अपने रिसेप्शन पे बहुत अच्छे सांडों की तस्वीर लगाई हुई थी, नो ऑफेंस। रात का वक्त होने के बावजूद इनके कॉरिडोर का मंजर ज़रा सा क्रीपी था, लेकिन रूम बहुत सही था। जिसमें हमने सबसे पहले विज़िट किया वॉशरूम, जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा था। 16 श्रृंगार के लिए आईने का इंतज़ाम था और मनोरंजन के लिए इलाकाई गाने चल रहे थे। वैसे तो रूम में रखे बेड, केटल, हर चीज़ ही अपना काम बखूबी निभा रही थी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है यहाँ का बालकनी व्यू। और बालकनी के साथ मेरी पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, जैसे ही बालकनी देखता हूँ मैं बालकनी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। एक कुर्सी पे तशरीफ़ का टोकरा, दूसरे पे पैर फैला के मैं नकुरू की ठंडी शाम को एंजॉय करने लगा। अबे ये क्या है? अच्छा डिज़ाइन है। फिर इस मौसम में दिन की आखिरी कॉफ़ी नेस्कैफ़े, जागना तो पड़ेगा क्योंकि कल सुबह भागना तो पड़ेगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।